हेलो दोस्तों। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अगर आपका मोबाइल फ़ोन का जो सिक्योर है, आप कैसे आपकी मोबाइल फ़ोन को सिक्योरिटी प्रदान कर सकते हैं और सिक्योर कर सकते हैं। मान लो कि कभी आपका मोबाइल चोरी हो जाता है या किसी दूसरे ने चुरा के ले जाता है, तो उससे कैसे बचेंगे आप। तो आपका मोबाइल का जो डाटा है उसे कैसे बचाएंगे। और मान लो कि आपके घर पे भी है, उसे भी कैसे बचाएंगे। मान लो कि आपकी मोबाइल को किसी ने हैक किया, तो उसे भी आप किस तरह के सेव कर सकते हैं, किस तरह का आपका जो डाटा है, तो डेटा को सेव करके रख सकते हैं, बचा सकते हैं। तो उसके बारे में आज बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अगर कोई नया मोबाइल ख़रीद कर लाते हैं, तो पहले उस मोबाइल का जो मैनुअल होता है, जो कंपनी की तरफ से दिया जाता है, जो मैनुअल होता है वह वारंटी कार्ड की तरह होता है। तो उसमें जो केयरफुली उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखा होता है उसे पढ़ लीजिए, उसी हिसाब से आपकी मोबाइल को सेटअप कीजिए। तो दूसरा बात है कि आपका जो IMEI नंबर है उसे किसी जगह पर नोट करके रखिए कि वो कभी खो ना जाए। क्योंकि जो IMEI नंबर है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मान लो कि आपकी मोबाइल चोरी हो जाता है, तो आप जब पुलिस कंप्लेन करते हैं, तो उसमें IMEI नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उस टाइम अगर IMEI नंबर आपके पास होता है, तो आपका मोबाइल ट्रैक करने में या आपकी मोबाइल को ब्लॉक करने में आसानी हो जाता है। अगर आपके पास IMEI नंबर नहीं होता, तो इस तरह का काम आप नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, उसके बाद आता है कि डाटा सिक्योर। तो डाटा सिक्योर में क्या होता है कि आप अपने वाईफाई से, जैसे कि आप किसी पब्लिक प्लेस में रहते हो, जैसे कि रेलवे स्टेशन में फ्री का वाईफाई मिलता है या कहीं पे फ्री में वाईफाई मिलता है, तो आप क्या करते हैं ना, आपका मोबाइल को कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब आप आपका मोबाइल किसी दूसरे वाईफाई के साथ कनेक्ट करते हो, तो आपका जो मोबाइल का पूरा टोटल इन्फॉर्मेशन, जिस तरह कि आपका IP एड्रेस हो गया, मैक एड्रेस हो गया, और वो आपका मॉडल क्या है, कौन सा मोबाइल है, वो सब कुछ डिटेल्स पहुंच जाता है। वो बहुत आपकी मोबाइल को कंट्रोल में लाने के लिए, कि मैं हैक करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। IP एड्रेस और मैक एड्रेस। IP एड्रेस से होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो 192.168 ऐसे करके कुछ होता है। और मैक एड्रेस होता है जो कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका मीडिया जो मैक एड्रेस किसी हैकर के पास पहुंच जाता है, और आपका IP एड्रेस किसी आपका मोबाइल का IP एड्रेस और मैक एड्रेस किसी हैकर के हाथ में लग जाता है, तो आपकी मोबाइल को वो पूरा का पूरा कंट्रोल में ला सकता है। आपके हिसाब से वो अपने हिसाब से आपका मोबाइल को कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह का गलती कभी मत करना कि किसी पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट मत हो जाना ऐसे बिना सोचे। क्योंकि वो सिक्योर नहीं होता है, कि आपका डाटा लीक हो सकता है ये। और नेक्स्ट में आता है कि जो डाटे का प्राइवेसी है, कि डाटा बैकअप। तो अक्सर आप क्या करते हो ना, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, उसमें जैसे कि व्हाट्सअप में भी है और मेल आईडी में भी है आपका। व्हाट्सअप और मेल आईडी में क्या करते हो ना, आपका जो जीमेल है उसे बैकअप में रख लेते हो। या जो गूगल का फ़ोटोज़ होता है उसे भी आप क्या करते हो, आपके मेल आईडी में, जीमेल में बैकअप दे देते हो। क्योंकि जो भी फ़ोटो या वीडियोज़ रिकॉर्डिंग करोगे, तो क्या होगा ना, आपका जो जीमेल आईडी होगा उसमें बैकअप हो जाएगा। तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि आप सोचते हो कि जीमेल में रहेगा तो क्या कर लेगा। तो ऐसा नहीं कि आप जीमेल में रखोगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है कि आपका मेल आईडी हैक हो सकता है, तो आपका जो डेटा हो वो भी गायब हो सकता है। आपका डेटा भी पब्लिक हो सकता है, उसे भी कोई शेयर कर सकता है। मान लो कि कोई गलत ये चीज़ रखे हो आप, तो वो भी शेयर हो सकता है। तो ऐसे मत करना। व्हाट्सएप में भी तो कभी भी मत देना कि आपका जो मेल आईडी है उसे बैकअप में मत देना। क्योंकि आप भी मान लो कि कभी उल्टी सीधी काम करते हो, तो वो जब पुलिस का वेरिफिकेशन होता है या कुछ भी होता है, अगर आपने मेल आईडी को बैकअप दे रखा है, तो आपका जो डेटा है पूरा का पूरा बैकअप हो सकता है। तो इससे गलती मत करना। अगर कोई डेटा को आपको चाहते हो कि ये मेरा डिलीट हो जाएगा, कभी हो जाएगा, तो एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड रखिए कि पेन ड्राइव रखिए, उसमें सारे डेटा को क्या करना है, कॉपी करके एक एक्स्ट्रा रख लेना। बट मेल आईडी में कभी भी उसे बैकअप मत देना, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है। ये भी याद रखना कि आपका जो मोबाइल का डाटा केबल है, किसी साइबर कैफ में जाके डायरेक्ट उसे कनेक्ट मत करना। पहले उसका जो एंटीवायरस है उसे स्कैनिंग करवा लेना। उसके बाद आपके जाके मोबाइल का डाटा केबल है उसे कनेक्ट करना। और दूसरी चीज़ है कि
दूसरी चीज़ क्या है ना, पिन, सिम पिन लॉक। एक होता है कि सिम को भी हम लॉक कर सकते हैं, तो उससे भी लॉक करना है। मान लो कि आपका फ़ोन खो जाता है, तो मान लो कि आपने फ़ोन पे या गूगल पे कोई यूपीआई जो भी एप्लीकेशन है, पेटीएम वगैरह उसे यूज करते हो, तो वो आपका क्या करते हैं ना, वो पिन को रीजनरेट भी कर सकता है, रीसेट भी कर सकता है, आपका जो अकाउंट खाली कर सकता है। अगर आपका जो सिम का पिन लॉक होगा तो ऐसे वो नहीं कर सकता। आपके हिसाब से आप पिन लॉक जो होगा वो आपको पता होगा, उसे पता नहीं होगा, तो सिम को भी पिन लॉक करना चाहिए। अगर पिन लॉक करना चाहते हो तो सेटिंग में जाके पिन लॉक का सेटिंग है, उसमें देख सकते हो आप कैसे पिन लॉक का जो सेटिंग में पिन लॉक है, सिम पिन लॉक, और सिम का पिन भी जो सिम है उसे सेटिंग में जाके अपना पिन लॉक भी कर सकते हैं। चीज़ है कि जो भी है जितने भी एप्लीकेशन है तुम्हारा, जब एप्लीकेशन अपडेट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो सिस्टम अपडेट मांगता है तो उसे अपडेट कर दीजिए। क्योंकि जब आप अपडेट कर देते हो तो क्या है ना, वो अपग्रेड हो जाता है, तो कंपनी का अगर कोई नया फीचर्स या कोई जो सिक्योरिटी प्लान होता है वो डेवलप हुआ होगा तो वो आपका मोबाइल में वो ऐड हो जाएगा। तो उसका जो थ्रेड है उसका जो सिक्योरिटी थ्रेड है वो आपका मोबाइल में भी रीइंस्टॉल हो जाएगा, तो आपका मोबाइल और सिक्योर हो जाएगा। या जो फायरवॉल होता है मोबाइल का, एप्लीकेशन का एंड्रॉयड फायरवॉल होता है, वो भी मान लो को कोई नया फायरवॉल लॉन्च हुआ होगा तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगा और आपका मोबाइल को सिक्योर भी मिल सकता है, ज़्यादा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड मिल सकता है। तो इस तरह का आप आपके मोबाइल को सिक्योर कर सकते हो। और रहा कि जैसे कि आपका मोबाइल का जो पिन लॉक होता है, जो भी फिंगरप्रिंट और पैटर्न लॉक, वो सब कुछ स्ट्रांग रखिए, क्योंकि वो स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है होता है। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, मोबाइल का कुछ, मोबाइल के साथ आपका कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी हुआ गलत गलत उल्टी सीधी चोरी हुआ या घर में कोई मोबाइल को आपको हैक हुआ तो आप उससे बच सकते हैं। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि कोई दूसरे का काम में भी आ सकता है।